मरता क्यों है? जब सांप ने काट दिया और सांप जहरीला है ही नहीं, तो सांप आदमी जो है वो उसको काटने से मर चुका है। तो क्या उत्तर है इसका? आदमी सांप के जहर से कम मरता है। किससे मरता है? वहम से, डर से। कैसे? अब मान लिया जाए कि इस गांव में किसी को आदमी ने काट दिया, और वहां पर गांव में कैसे लोग होते हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई समझदार होता है, कोई समझदार नहीं होता है, लेकिन आदमी की जो भावनाएं होती है वो बहुत प्रबल होती है। अब किसी को सांप ने काट दिया, अब एक आदमी आया तो वो थोड़ा समझदार काम थे, जिसको सांप ने काट दिया उसको अंदर से अंदर भय लगने को सांप ने काट दिया, और जानकारी है नहीं तो जहरीला सांप है। और वो आए तो क्या सांप ने काट दिया आपको? वो उस वाले गाँव में खाना था उनको, वो तो बचे नहीं, तो वहां भी खाना था, वो भी नहीं बचे। देखिए आपका क्या होता है पता नहीं। अभी वो डर गया, बोला मेरे को भी काट रखा, मेरा भी बचना बहुत मुश्किल है। उसने जिंदगी से क्या मान ली? हार मानी। लेकिन अगर उसी जगह में दूसरा आदमी आए सांप की तो काट करते तो क्या हो गया? बहुत सांप काट देते हैं ऐसे, और हम आप लोग कहेंगे तो अभी हॉस्पिटल ले जाएंगे, थोड़ा रहन करो अपने, उसके अंदर जीने की इच्छा क्या हो जाएगी? बात सही होगा, उन्होंने ले लिया उसको, और क्या करना है? पकड़ो और इसको उसको पकड़ो और सीधा हॉस्पिटल ले जाएंगे, और आ जाएगा डॉक्टर को बुला रखा है थोड़ी देर रुकना। तो उसका जो दिमाग है वो दिमाग बहुत एक्टिव हो जाएगा, और उसके दिमाग में जो जीने की इच्छा है वो क्या हो जाएगी? और घर कर जाएगी। वो इतने जल्दी मरेगा नहीं, असर नहीं करेगा उसके ऊपर। दूसरा, अब पता कैसे करेंगे कि ये सांप जहरीला है या नहीं? मेनली जो जहरीला सांप होता है उसके जो जहर वाले दांत होते हैं वो होते हैं उसके ऊपर के जबड़े में। जो सांप का ऊपर वाला जबड़ा होता है, दो जबड़े होते हैं ना, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। जो ऊपर वाले जबड़े में होते हैं उसके दांत, और वो दो फ्लैंक्स उसके होते हैं, उनमें 1.5 सेंटीमीटर से लेकर 2 सेंटीमीटर तक का गैप होता है। उन्होंने यदि काट दिया तो 1.5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर के बीच में 2 पंक्चर के निशान है, जैसे सुई लगाते हैं, और उनमें से हल्का ब्लड आया हुआ है। इसका मतलब है कि हो सकता है कि इसको जहरीले सांप ने काटा है, लेकिन कन्फर्म नहीं है, पर सांप से है 1.5 से 2 सेंटीमीटर और केवल 2 निशान। ऐसे ही 2 निशान हो सकता, पहले 2 बार काट दिया उसने, यहाँ पे काटा है तो फिर उसकी सीट में तो काटेगा नहीं, हो सकता अलग अलग काट दिया, तो वो अलग अलग। लेकिन अगर यदि एक ही पैटर्न में 4-5 दांत एक तरफ, 4-5 दांत इधर ऐसे में लगे हुए हैं, जैसे कुत्ते की दांत देखी आपने, जैसे आदमी के दांत देखे 4-5 दांत, 4-5 दांत, ऐसे ही उसके भी है 4-5 दांत एक तरफ, 4-5 दांत ऐसे। अगर पैटर्न में लगे हैं दोनों तरफ या एक तरफ भी 4-5 दांत लगे ऐसे, इसका मतलब वो सांप जहरीला नहीं है, सिर्फ वहम है। अब आपने करना क्या है? यदि किसी को सांप ने काट दिया तो आप करोगे क्या? सबसे पहले उस आदमी को सांत्वना देनी है कि आपको कुछ भी नहीं होगा, आप बेफिक्र रहो। उसके बाद जहां पर सांप ने काटा हुआ है उस एरिया को साबुन और पानी से पूरा धोना है। यदि वहां पर कोई मेडिकल वाला होगा जो जानकार है तो वो अपने आप अपनी कार्रवाई करेगा, लेकिन आपने सिर्फ इतना करना है कि साबुन और पानी से उस घाव को क्या करना है? आप धोना है। नंबर 2, जिसको सांप काटा हुआ है उस आदमी को चलने फिरने बिल्कुल
नंबर 4, उसको खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं देना है। नंबर 5, यदि आपको ये लगता है कि जहरीला सांप है और उस पर वैसा कुछ प्रभाव हो रहा है, तो उस जगह से थोड़ा सा हल्का ऊपर, चार इंच ऊपर की तरफ, शरीर की तरफ एक टॉर्निकेट बांध देना है, धागा बांध देना है, हल्का रक्तबंध बांध देना है। और वो रक्तबंध हर 10 मिनट में कुछ सेकंड के लिए खोलना है। 10 मिनट में 5-5 सेकंड के लिए तो खोलना है, फिर टाइट कर देना है, फिर 10 मिनट खोलना है, फिर टाइट कर देना है। अगर आपने उसको खोला नहीं तो उससे आगे वाला हिस्सा उसका बर्बाद हो जाएगा, काटना पड़ेगा। ये जरूर ध्यान रखना है। और उसको उसी कंडीशन में उठा करके, जैसे भी आपके पास ले जाने के साधन है, उसको जो है वो कहाँ ले जाना, सीधा हॉस्पिटल में ले जाना। ये है सरपंच का इलाज। यदि संभव है तो उसकी फोटो खींच करके सांप की डॉक्टर को दिखा देना, इसने काट रखा है। या अगर गलती से वैसे मारना नहीं है, लेकिन अगर कई लोग मारते हैं तो इस वाले ने मारा। जो हमारा इलाका है यहाँ पे लगभग ज्यादातर 3 किस्म के सांप होते हैं जो जहरीले हैं। मुख्य तौर पर एक दो और भी हैं, लेकिन मुख्य तौर पर केवल 3 किस्म के सांप हैं। पहला वो सांप है जो ठंड खाता है, कोबरा, नाग। ये नाग जो भी है, 4 प्रकार के सांप नाग जो है वो यहाँ बोलते हैं। वो नाग जो भी है वो जहरीला होता है। दूसरा, एक सांप आता है जो रात को ऊपर बिस्तर में घुस जाता है। वो हल्का सा लाल कलर का होता है, भूरे कलर का होता है, ऐसे और लाइट कलर का छोटा होता है, लेकिन उसके सिर से थोड़ा पीछे जाकर के उसके पीठ के ऊपर निशान बना होता है। और तीसरा सांप होता है जिस पर जो है वो पट्टियां बनी होती हैं, सफेद पट्टी, काली पट्टी या पीली पट्टी और काली पट्टी इस तरह से बनी होती है। तो ये सांप है जिस पर ऐसी पट्टियां बनी होती है। वो सांप जो है वो जहरीला होता है मेनली। और एक सांप और है जिस पर चटके बने हुए होते हैं। एक चटके तो हल्का बने होते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा होता है। एक और चटका जिसको हम बोलते हैं वाइपर, उस पर ऐसे चटके होते हैं, वो ढीला चलता है लेकिन जहरीला बहुत होता है। तो ये इस प्रकार के ही सांप हमारे यहाँ ज्यादातर जहरीले होते हैं। इन सांपों से ही हमें सावधान रहना है। केवल 3 सांप, वाइपर, करेल और नाग, यही है हमारे यहाँ का ज्यादा जहरीले सांप जिन 2 लोगों को काटते हैं।